ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर के हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर RKS धाकड़, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं GRMC ग्वालियर में और साथ ही ट्रोमा सेंटर के हेड भी हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनसे ट्रोमा सेंटर के बारे में, कौन कौन सी सुविधाएं ये मरीजों को दे रहे हैं और हेड होने के नाते कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जैसा कि आप HOD हैं ट्रोमा सेंटर के, ट्रोमा के माध्यम से मरीजों को आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं? देखिए, ट्रॉमा एक ऐसा कंसेप्ट है जी, ये हमारे देश में अभी कुछ वर्ष पहले चालू है जी, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये काफ़ी पहले से चालू है जी, इसके तहत हम जो मरीज किसी भी तरह से घायल हुए, ज़्यादातर हमारे देश में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। बिल्कुल मृत्यु होती है वो तो अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से जितने लोग अपंग होते हैं और वो अपंग होके उनके परिवार के ऊपर बोझ बन जाते हैं, उसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए कि मान लीजिए कि वो जो आदमी जिसको ट्रॉमा हुआ वही उस घर के लिए कमाता था, बिल्कुल, और उसी को ट्रॉमा हो गया तो वो तो और ऊपर से बोझ बन गया। बिल्कुल। तो इस ट्रॉमा सेंटर के इस कंसेप्ट के माध्यम से हम जो मरीज घायल हुए हैं रोड के किनारे या किसी बाढ़ में या किसी अर्थक्वेक में जी, या किसी हवा या किसी भी तरफ से जो घायल हुए हैं उनको तत्काल ट्रॉमा सेंटर में लाके एक ही छत के नीचे, चाहे उनकी हड्डियाँ टूटी हों, चाहे उनके पेट में चोट लगी हो, चाहे उनकी छाती में लगी हो, चाहे उनके सर में चोट लगी हो, इन सभी विधाओं का, सभी चीज़ों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में एक छत के नीचे हम करते हैं। और कई मरीजों की जान बचाई जा रही है। जो मरीज कई बार तो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते थे जी, परंतु सरकार ने यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी मदद की है, 108 एम्बुलेंस चला के जी, और उसके माध्यम से मरीज। तो ये स्पेशली ट्रोमा के लिए है? जी, 108 जी, बिल्कुल नहीं, सभी चीज़ों के लिए है, परंतु ट्रॉमा सेंटर ट्रॉमा के लिए फोकस करती है, बहुत ज़्यादा उन मरीजों को, उन विक्टिम्स को उसकी मदद मिल रही है। और जो मरीज साइट ऑफ सीन, जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहीं पर जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनको अस्पताल तक पहुँचा देते हैं और हम उनको बचा लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपने ये सुपर स्पेशलिटी ट्रोमा में सुपर स्पेशलिटी की है जर्मनी से। जर्मनी में और ग्वालियर में कितना अंतर देखने को मिला ट्रोमा में, एक्सीडेंट्स में? देखिए, ट्रॉमा में तो क्या, हर चीज़ में काफ़ी अंतर है। टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जर्मन्स पूरा विश्व जानता है कि जर्मन्स टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं जी, और ये कंसेप्ट वहीं से आया है। काफ़ी कुछ अंतर इसलिए भी है कि वहाँ की और हमारी परिस्थितियाँ, जैसे वहाँ पॉपुलेशन देखी जाए तो वहाँ बहुत कम है, तो उनको हर चीज़, हर सुविधा बहुत आसानी से मिल जाती है। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। संचार माध्यम, चूँकि वहाँ आप देखिए कि रोड, कहीं भी किसी भी जगह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो वो लोग वहाँ से तत्काल, उनको हॉटलाइन से ट्रॉमा सेंटर में खबर होती है। बिल्कुल। वहाँ से हेलीकॉप्टर या कोई भी एम्बुलेंस तत्काल जगह पे पहुँचती है और तत्काल उनको वहाँ लाके और सीधे उस एडवांस ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है और तत्काल इलाज मिलना चालू हो जाता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ थोड़ा सा उन सुविधाओं का अभाव है, उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हम लोग भी वहाँ होंगे और उन मरीजों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल। कहते हैं यहाँ ट्रोमा सेंटर में रुझान कम रहता है जूनियर डॉक्टर्स का, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई भी चीज़ कल्चर कहते हैं अपन जिसको, आदत कहते हैं। मैं तो हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, मैं उन सबको यही कहता हूँ कि कोई भी मरीज जो आया है वो हमारा भाई बहन माँ बाप हो सकता है। बिल्कुल। तो जो एजुकेशन है वो उस तरह की होना चाहिए। बिल्कुल। सभी, सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, मैं तो कहता हूँ कि वहाँ जो भी नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉयज हैं, टेक्नीशियंस हैं, बिल्कुल, वो सब एक यूनिट की तरह काम करना चाहिए। टीम वर्क और काफ़ी कुछ कोशिश की है। बिल्कुल। कि ट्रॉमा सेंटर को एक टीम के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है। सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। फिर भी आप जो कह रही हैं वो होता है, कभी सुनने में आ जाता है, हो जाता है, क्योंकि देखिए जैसे एक हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है, बिल्कुल, वैसे भी हर इंसान एक जैसा नहीं है और करता एक है, नाम हो जाता है ट्रॉमा सेंटर। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस बात पे भी मैं एक बात अगर परमिट करेंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि इस शहर में आज ऐसी एक बाढ़ सी अस्पतालों की आई हुई है। बिल्कुल। वो अस्पताल आज कोई वार्ड बॉय थे, कहीं किसी प्राइवेट अस्पताल में कोई झाड़ू लगाने वाले थे, उन लोगों ने यहाँ खोल लिए हैं
और वो मरीजों को बहला फुसला के सरकारी अस्पताल से और कमीशन खोरों के माध्यम से वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। मरीज को दोनों हाथ से बुरी तरह से लूटते हैं और जब पैसा खत्म हो जाता है तो वापस उनको सरकारी अस्पताल फेंक दिया जाता है। तो और बदनाम डॉक्टर होता है। बदनाम कौन होता है? बदनाम डॉक्टर होता है, गवर्नमेंट के, जीएच के डॉक्टर, ट्रोमा के डॉक्टर। भाई वो मरीज तो जानता नहीं, बिल्कुल, वो तो अंगूठा टेक आदमी जो कभी कंपाउंडरी का काम करता था, उसने अस्पताल खोल लिया, मरीज तो उसको जानेगा कि ये डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के चंगुल से बचें। ये जो एम्बुलेंस का धंधा है, बिल्कुल, उससे बचें और आप सही जगह पे सही सलाह लें और सही विशेषज्ञ से मिलें। बिल्कुल, आप विशेषज्ञ के पास जाएं, बिल्कुल ज़रूरी है। तो बात हो रही है हमारी ट्रोमा की। ट्रोमा में अगर कोई मरीज पड़ा हुआ है, ट्रोमा से जूझ कर कोई पड़ा हुआ है सड़क पर, क्या जिम्मेदारी बनती है आम नागरिक की उसको मदद करने में, आगे बढ़ के ट्रोमा तक पहुंचाने में, ट्रोमा सेंटर तक पहुंचाने में? इसके बारे में भी मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया है जी, और इसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया प्लस समाज सेवी संस्थाएं एवं हमारे डॉक्टर, नर्सेस, जी, टेक्निकल स्टाफ सबकी आवश्यकता लग रही है। बहुत जल्दी इसको शुरू करने वाले हैं। देखिए, आपने यूरोप की बात की जी, तो वहाँ पर एजुकेशन में, उनके बच्चों की एजुकेशन में ये चीज़ आ जाती है कि फर्स्ट एड, जिसको अपन कहते हैं कि लाइफ सेविंग बिल्कुल कैसे दी जाए। तो हम लोग भी ये शुरुआत करने वाले हैं कि हर नागरिक, सड़क चलता नागरिक, अगर उसके सामने कोई एक्सीडेंट किया हुआ मरीज पड़ा है तो उसको वो बचा सके और सही जगह पे भेज सके। जी, और मैं कहता हूँ कि हर इंसान की जिम्मेदारी है, क्योंकि जीवन तो भगवान ने दिया है। बिल्कुल। और अगर हम इंसान हैं, अगर किसी का जीवन बचा के सही जगह पे पहुंचा सकते हैं तो मैं कहता हूँ कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक जीवन बचा के सही जगह पे पहुंचा देते हो किसी मरीज को, तो उससे बड़ा धर्म आपका जीवन, बचाने वाले का जीवन साकार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं ट्रोमा सेंटर की। तो जैसे कि एक ये पार्ट है जीएच का, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का पार्ट है, ज़्यादातर मरीज किस तरह के देखने में आए हैं आपको? देखिए, अभी हमारे यहाँ मैक्सिमम जी अपन 80% कह सकते हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हैं। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, क्योंकि हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 3 पे हैं, तो ज़्यादातर एक्सीडेंट के ही मरीज हमारे पास आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे गिरने के बाद आते हैं, वो हाइट से, छत से, कहीं से भी गिरते हैं। अच्छा, तो उस वजह से भी मरीज आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इन्हीं कारणों से सबसे ज़्यादा मरीज हमारे पास। अच्छा, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जो जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का है और एक ट्रोमा सेंटर से मरीजों को ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में कब शिफ्ट किया जाता है? कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब उनको वहाँ ट्रांसफर करते हैं? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर 24 घंटे के अंदर जो मरीज जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता है हम लोग कर रहे हैं, तत्काल उनका ऑपरेशन हो जा रहा है। मैं आपको पिछले महीने के आंकड़े बताऊंगा जी आपके माध्यम से। पिछले महीने हमने 82 मेजर ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक्स के ट्रॉमा सेंटर में किए हैं जी। आप समझ लो कि कम से कम उन गरीबों का 40 से 50 लाख रुपया हमने ट्रॉमा सेंटर में सेव किया है, उन मरीजों का, जो कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हुए हैं वहाँ। बाकी कुछ मरीज जैसे वृद्ध हैं, जो जिनको फिटनेस की आवश्यकता है जी, और जिनको हम इलेक्टिव मतलब इमरजेंसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चूंकि वहाँ पलंगों की संख्या सीमित है जी, तो इसलिए उन मरीजों को हम 24 घंटे के बाद जय आरोग्य अस्पताल में शिफ्ट कर देते हैं जी, और उनका फिर वहाँ पर इलाज करते हैं। मतलब जो प्रोसीजर हैं, जो क्रियाएं हैं, वो आप कर देते हैं, सिर्फ उनको रहने के लिए जो आपका फॉलोअप रहता है, जो चेकअप रहता है, रूटीन चेकअप के लिए आप उनको वहाँ रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कहा जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम बात कर रहे हैं जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सुविधाएं नहीं दी जाती, वो देखभाल नहीं होती है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है। इस बात में सच्चाई है या फिर एक ये मिथ्य है, भ्रांति है? ये बिल्कुल टोटल भ्रांति है, टोटल झूठ है। और ये जो दलाल हैं और ये जिन लोगों ने इस तरह की, जो मैंने कहा ना कि जो कुछ नर्सिंग होम्स का बिजनेस जो बना लिया है, और उन लोगों के द्वारा इस तरह की फैलाई हुई बातें हैं। वहाँ पर सारी सुविधाएं दी जाती हैं जी। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ जगह थोड़ा सा ये हो सकता है, क्योंकि नर्सिंग होम में तो 2 मरीज पहुँचते हैं और हमारे यहाँ तो 20 पहुँचते हैं उसी समय। बिल्कुल। तो आप देखिए, देख रेख में थोड़ा अंतर आ सकता है। सीमित संसाधन हर जगह हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ये होता है। लेकिन उनके बारे में आप क्या कहोगे कि जिन मरीजों को ले जाके प्राइवेट नर्सिंग होम जिसमें पूरा चूस लिया
पैसा उनका खत्म हो गया, 40-40 हज़ार और एक दिन और 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर से JR अस्पताल में फेंक दिया जाता है। उनके बारे में क्या कहेंगे? संभालने वाला कौन? बिल्कुल, उनको क्यों नहीं सुविधाएं अच्छी वहाँ दी जाती? बिल्कुल। तो इस बात में सच्चाई कम है, भ्रांति है लोगों में, ये पूरी भ्रांति है। मैं ये कहूँगा टोटल भ्रांति है। सरकारी अस्पताल में पूरी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं जी, और शासन और हॉस्पिटल प्रशासन उनकी सारी व्यवस्थाएं कर रहा है जी। बिल्कुल, बात कर रहे हैं ट्रोमा की ही। तो अब ट्रोमा स्पेशलिटी के आप हेड हैं, जर्मनी में जो आपने सुपर स्पेशलिटी करी है, अब हमारे दर्शकों को ज़रा जर्मनी के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। समय कम है तो हम चाहेंगे शॉर्ट में आप थोड़ा सा बताएं कि जर्मनी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। देखिए, वहाँ मैं काफ़ी लंबा समय मेरा वहाँ गया, मैंने फेलोशिप वहाँ से की जी। और वहाँ और यहाँ में अंतर इतना ही है कि वहाँ का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझता है जी, हर तरह की। इवन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक कचरे का छोटा सा टुकड़ा भी सड़क के किनारे पड़ा है तो वो उसको भी उठाने की अपनी जिम्मेदारी समझता है। ट्रॉमा विक्टिम को सहायता देना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो करते ही है। मैं दूसरी चीज़ और कहना चाहूँगा कि वहाँ को हम यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते, पर फिर भी हर नागरिक बिल्कुल अपनी पूरी जिम्मेदारी समझे, जैसे वो लोग वहाँ समझते हैं, जो मैंने वहाँ से सीखा है। वैसे ही हम लोगों को भी, जो भी आपके सामने टूटा फटा विक्टिम एक्सीडेंट का पड़ा हुआ है उसकी मदद करिए। पुलिस से मत डरिए, वो क्योंकि डॉक्टर और पुलिस दोनों एक साथ हैं, वो हम संभाल लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। आप बस उसको हमारे पास पहुंचाइए और भगवान के अकाउंट में कम से कम आपकी मदद दर्ज हो जाएगी, बिल्कुल खाता खुल जाएगा। आप उसकी मदद करेंगे, फिर हम आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही कहा। ग्वालियर की पब्लिक आपको देख रही है, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग आपने ली है, ट्रोमा सेंटर की ट्रेनिंग, ट्रोमा की आपने ट्रेनिंग ली है। ग्वालियर के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, उन लोगों को जो कि अभी जूझ रहे हैं उन समस्याओं से, जो डर रहे हैं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करवाने के लिए, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ग्वालियर के दर्शकों से यही कहना है कि डर के आगे जीत है। आप डर के अपना जीवन संकट के साथ, कठिनाई के साथ मत जिए। आप उचित मार्गदर्शक के पास जाइए। आपको हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम है, जोड़ से संबंधित प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर से पूरी सलाह लीजिए। एक डॉक्टर से आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो किसी दूसरे के पास जाइए, आप उनसे सलाह लीजिए। और अगर जोड़ प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सरकारी अस्पताल आ सकते हैं, जया रोग अस्पताल में आप आके मार्गदर्शन ले सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है करवाने की तो बिल्कुल हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और कहीं दूसरे शहर में जाके आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है जी। यहाँ पर टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ अगर आप गरीब हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना की किताब है तो सरकार आपकी मदद कर रही है। और अगर आप स्वयं वहन कर सकते हैं तो सिर्फ आपका जो जोड़ लगेगा उसका खर्च आपको वहन करना है, बाकी आपका कोई पैसा वहाँ खर्च नहीं होगा जी। मतलब उन लोगों के लिए वरदान है हमारा जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जो कि गरीब हैं, निसहाय हैं, उनके लिए वरदान के रूप में सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, आपको करना क्या है, ज़रा सी आपको सिर्फ सलाह लेनी है कि सही विशेषज्ञ कौन है, सही जगह कौन है, और उस जगह के अनुसार आपको अपने जोड़ प्रत्यारोपण के लिए पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो दर्शकों, ये तो थे डॉक्टर RKS धाकड़, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी दी जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में और ट्रोमा के बारे में। इनकी स्पेशलिटी इंग्लैंड और जर्मनी से हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये विशेषज्ञ किस तरह के हैं। आप अपनी सलाह इनसे ले सकते हैं, और अगर आपको कोई झिझक है तो आप इनसे जाके मिल भी सकते हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि नैना को दीजिए आज्ञा, और आप देखते रहिए S24।